गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी समय से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर न्यू बुक कब से स्टार्ट करेंगे आप। देखिए, न्यू बुक आज से स्टार्ट हो रही है आपकी। ये आपका जो लेटेस्ट वर्जन अभी आपको मार्केट में मिल रहा है ब्लू कलर का, उसी से ये सेट नंबर फर्स्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर का, 2018 में आया हुआ। यस, बिल्कुल लेटेस्ट सेट है, तो इसको करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हालांकि लेटेस्ट तो अब होता है एग्ज़ाम, जो होना था मई में, लेकिन हुआ नहीं है ना। फ़िलहाल कोई उम्मीदें लग रही हैं, लेकिन हताश नहीं होना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। फ़ायदे की बात किस तरह से है कि आपको तैयारी करने का अवसर मिल गया है। देखिए, जितनी बेहतर तैयारी के साथ आप जाएंगे, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांस पक्के होते चले जाएंगे। यहाँ सिलेक्शन के चांस और मजबूत कर लीजिए अपनी तैयारी को मजबूत करके। मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, दिन रात पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो रहा है पूरी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ाना शुरू करा है। इससे थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो गया है कि आपको मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसी सेट का पीडीएफ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा। पीडीएफ इसका आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी कुछ आसान हो जाएगा, बहुत इजी। फ़िलहाल सेट शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका 2018 से, कह रहा है कि द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ स्पेस आर टू इंट्रिकेट दैट ओनली फ्यू पीपल कंप्रीहेंड दैम। अगर आपको याद हो तो हमने आपको पॉजिटिव डिग्री के दौरान टू सो दैट ये पढ़ाया था। जब सेंटेंस में टू यानी कि डबल टी ओ और टू ओ, फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखते रहेगा। तो टी ओ के साथ टी ओ आता है, टू और सो के साथ दैट आता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में टू के साथ दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि टू के साथ ये तो टू लगाते हैं, सिंगल टू, जहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं है। यहाँ पे आप इस टू को हटा कर सो लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इंट्रिकेट दैट ओनली अ फ्यू पीपल कंप्रीहेंड दैम, यानी कि इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सो दैट का ही पेयर होता है, या फिर टू का। आपने पढ़ा होगा पहले भी कई बार, आपको खूब अच्छे से याद भी होगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि हार्डली हैड आई अराइव द स्टेशन देन द ट्रेन केम। सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस में आया है हैड, आपको यहाँ पे अराइव की जगह अराइव्ड होना चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ से हैड तो हटेगा। दूसरी बात, अगले वाले पोर्शन में आपको देन दिखाई दे रहा होगा। देन है तो समझो ये नो सूनर के रूल पे है। नो सूनर के साथ आया करता है देन, हार्डली के साथ आया करता है वैन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। डिड इसलिए क्योंकि आगे फर्स्ट फॉर्म है। अगर अराइव यहाँ पे अराइव की थर्ड फॉर्म होती अराइव्ड, तो आप हैड लगाते, नो सूनर हैड आई अराइव्ड। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। अब अगला है आपका क्लोज पैसेज। कह रहे द फर्स्ट मर्डर एवर डैश। मैं पहले इसको फटाफट से स्पीड से पढ़ूँगा, जो मेरा अंदाज़ है, उसके बाद हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट मर्डर एवर डैश इन द यूनाइटेड स्टेट्स अक्योर्ड in September 1630, shortly after the Pilgrims arrived in Massachusetts. John Wellington was the father of two sons, Dash, the first to settle in the New Plymouth colony near what is today Boston, and one of the people who signed the Mayflower Compact, and he was also the colony's first murderer. Sentence प्रेजेंट में पास्ट में चल रहा है, क्योंकि पास्ट में चल रही कहानी तब कि पहला मर्डर कब हुआ था, और प्रेजेंट आज बता रहा है कि आज उस कॉलोनी का नाम ये है, आज उस कॉलोनी का नाम ये है, आज वो ये हो चुका है, आज वहाँ पर क्या नियम आ चुके हैं, पहले क्या नियम थे। तो प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सअप स्टोरी। हम लोगों को बहुत सावधानीपूर्वक इस सेंटेंस को, इस सेट को सोल्व करना होगा। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। पहला है आपका सेट नंबर 3, और ऑप्शन है मेरे पास नीचे, अकॉर्ड, कंस्ट्रक्टेड, कमिटेड, क्रिएटेड। किसी भी क्राइम को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कमिटेड का, जब कोई बड़ा क्राइम करे। नोट, किसी भी क्राइम के लिए, बड़े क्राइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कमिटेड का। द फर्स्ट मर्डर एवर कमिटेड इन द यूनाइटेड स्टेट अकर्ड इन September 1630, शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम अराइव्ड इन मस्कट्स। जॉन वेलिंगटन वॉज द फादर ऑफ टू सन, कोमा। अब नया सेंटेंस शुरू होगा आपका यहाँ पे कोमे के बाद से, सेंटेंस नंबर 4 में। सेंटेंस नंबर 4 में क्या करा है उसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ मैं आपको साथ साथ ये भी बताते चलूँगा कि हमें सेंटेंस नंबर 4 ही चेक करना है खाली। 4 के ऑप्शन देखेंगे, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग चलें।
फोर्थ ऑप्शन देखें। देखिए अभी थोड़ा सा यूज़ करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको भी, स्क्रीन रिकॉर्डर को कैसे एरो वगैरह का साइन यूज़ किया जाता है, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन आप सुनते रहें ध्यान से, क्योंकि उद्देश्य कुल मिलाकर के सेट को सोल्व करना है। इसमें इसका इस्तेमाल इसलिए किया मैंने जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिख सके। वैसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी आप लोग बताइए आपको कैसा लगा इससे। अगर ये ठीक है तो यही, नहीं तो फिर मैं अपनी वो कैमरा रिकॉर्डिंग वाली ही वीडियो बनाने शुरू कर दूँ, मुझे किसी में भी कोई आपत्ति नहीं है। 4 ऑप्शन में देखें तो नन ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ। देखिए नन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए, जबकि वो कह रहा है कि सिर्फ उसके बेटे 2 ही हैं। डैश द फर्स्ट, यहाँ पे ऑफ के बाद द का इस्तेमाल किया गया। अगर यहाँ पे एनी लगाएं तो एनी भी आपका होता है 2 से अधिक के लिए, तो यहाँ पे एनी भी नहीं आ सकता। अब सम, काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों के लिए लगता है, यहाँ पे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा वन ऑफ द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू प्लेमाउथ कॉलोनी नियर व्हाट इज़ टुडे बोस्टन एंड वन ऑफ द। अब तो क्लियर है कि यहाँ पे वन ही आएगा, क्योंकि एंड के बाद भी वन है तो एंड से पहले भी वन ही होना चाहिए था। एंड, बट, और, ये 3 कंजक्शन है जिनके दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है, तो यहाँ पे फोर्थ में वन ऑफ सही, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलते हैं आगे। वन ऑफ द पीपल हु साइंड द मेफ्लावर कॉम्पैक्ट एंड ही वॉज ऑल्सो द कॉलोनीज फर्स्ट मर्डरर। वेलिंगटन इन फैक्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कमिट एनी डैश। फिफ्थ देखें अगर हम लोग तो हमारे पास फिफ्थ के ऑप्शन है मिस्टेक, क्राइम, प्रॉब्लम, मिसचीफ। तो वो जो मर्डर किया है, मर्डर को मिस्टेक नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मिसचीफ नहीं है, मर्डर साफ साफ एक क्राइम है। मर्डर क्या है? एक क्राइम। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो आपको भी नज़र आ रहा होगा। इसके लिए मुझे कोई इतनी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। क्राइम इन द कॉलोनी एज फार एज वी नो टुडे, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी executed by the state in the new world. Wellington's crime was to dash a man named dash, जो भी है। 6 में ऑप्शन देखें हम लोग, शूट, इंजर, हर्ट, वाउंड। अब ये ऐसा क्राइम था जिस क्राइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी को इंजर, चोट लगाएंगे, हर्ट, दिल से चोट पहुँचाएंगे, वाउंड, घायल करेंगे, या शूट करेंगे। तो शूट वाला ही ये क्राइम है, टू शूट अ मैन नेम्ड जॉन न्यू कॉमन for reasons which are lost to history. But Wellington's problem had not begun on the soil of North America. He and his son had nearly caused a mutiny aboard the Mayflower. 7th option, beneath, during, across, beside. Beneath का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, किसी चीज़ की कोई नीचे होना, और ड्यूरिंग, अक्रॉस, बिसाइड। अगर हम लोग आगे चलें सेंटेंस को देखते हुए तो ड्यूरिंग द ऑडियंस ट्रिप, तो ड्यूरिंग द ट्रिप यहाँ होना चाहिए, यानी कि 7th का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ड्यूरिंग द ट्रिप। अक्रॉस द ओशियन, वन ऑफ हिज सन इन फैक्ट थ्रू, फ्लंग, शॉट, या फायर्ड हिज गन, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है गन के लिए हम लोग फायर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। फायर्ड हिज गन अब्रोड द मेफ्लावर नियर एन ओपन केग ऑफ गन पाउडर, द फ्लैश फ्रॉम द गन could easily have ignited the powder which would dash। 9 में देखते हैं, frankly, probably, truthfully या unlikely, which would probably have sunk the ship, which would probably, जिसने जहाज को डुबा दिया होता, इस मीनिंग पे हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। तो 9th का हो जाएगा probably have sunk the ship। once in Plymouth colony Wellington's behavior did not improve, he dashed to serve any form of military duty under the leadership of Miles Standish. He accepted, requested, refused या rejected। देखिए accepted और requested यहाँ होने से रहा, तो यहाँ थोड़ा शोर ज़्यादा था इसलिए वीडियो को मैंने पॉज कर दिया था। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे थे। He dashed to serve any form of military duty under the leadership of Miles Standish। उसने यानी कि मना कर दिया। मना करने के लिए यहाँ एक्सेप्टेड, रिक्वेस्टेड, रिफ्यूज़ या रिजेक्टेड। देखिए रिजेक्ट किया जाता है किसी ऑफ़र को, किसी प्रपोजल को, तो रिजेक्टेड तो आने से रहा, हालांकि इसका मतलब ही मना करना ही है। यहाँ पे सी आ जाएगा, रिफ्यूज़, मना करना। ही रिफ्यूज़ टू सर्व एनी फॉर्म ऑफ मिलिट्री ड्यूटी अंडर द लीडरशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिश, अ ड्यूटी दैट वॉज सीन बाय द colonist as part of every man's responsibility in the new world. He was later guilty in a plot to overthrow the entire leadership of Plymouth colony. Dash a lack of evidence. Hence,
देयरफॉर, बट या एंड, इनमें से आपको एक ऑप्शन सेट करना होगा। अगर हम लोग सेंटेंस की परिभाषा पर चले तो सेंटेंस की सेंस को देखते हुए डैश अ लैक ऑफ एविडेंस प्रॉम्प्टेड द टाउन लीडर टू लेट हिम टू गो फ्री, यानी कि विरोधाभास है, एविडेंस ना होने की वजह से उनको उसे छोड़ना पड़ा। विरोधाभास के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा बट का, विरोधाभास के लिए। तो बट अ लैक ऑफ एविडेंस प्रॉम्प्टेड द टाउन्स लीडर्स टू लेट हिम गो फ्री। इन द एंड Billington's rebellious and angry nature caught up with him. He was found dash 12 of the murder of John Newcomen and died in disgrace on the gallows. सेंटेंस नंबर 12 में देखें, अनहैप्पी, गिल्टी और ऑप्शन बाकी के दो, सोरोफुल या शेमफुल। तो यहाँ पे अपराधी ही सुना उसको, ही फाउंड गिल्टी, उसको अपराधी माना गया, ऑफ द मर्डर ऑफ जॉन न्यूकोमन का, एंड डाइड इन डिसग्रेस ऑन द गॉलोज, फिर उसको मृत्युदंड दे दिया गया। चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 पे। 13 कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको उसका एक्टिव बनाना है। अगर आप गौर करें तो आपको दिख रहा है हु इज़ मेकिंग दिस चाउस, आपको इज एम आर प्लस आई एन जी दिख रहा है। अगर एक्टिव में इज एम आर प्लस आई एन जी हो तो पैसिव बनाते समय उसको इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना आता है, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में है। अब सेंटेंस स्टार्ट होगा बाय होम से। सी या डी में से कोई एक कन्फर्म है, ये तो मुझे ही पता चल गया और आपको भी। बाय होम, फिर तुरंत बाद चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब, नॉट दिस काउ। यहाँ पे सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, बाय होम इज दिस चाउस बीइंग मेड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 13 का डी आंसर हो जाएगा। 14 में चले तो ये आपका है वोकेबलरी बेस्ड, आपको बताना है इसका एंटोनिम्स। क्या बताना है आपको इसका एंटोनिम्स? पहले आपको पता होना चाहिए इसका मतलब। बी लिटिल का मतलब होता है किसी को छोटा दिखाना, किसी को अपमानित करना, किसी का सम्मान कम करना। तो ऑप्शन है हमारे पास डी मीन, मीन मतलब किसी को नीचा दिखाना। डी जब भी किसी वर्ड का आगे समझो उसका मतलब उल्टा ही है। ह्यूमिलेट किसी का मजाक उड़ाना। एक्सटोल प्रशंसा करना। और डेप्रिसिएट यानी किसी को कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी, चूँकि यहाँ पर बताना था एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के हिसाब से यहाँ पर सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। रोहन वाज डैश फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, रोहन को डैश किया गया एग्जामिनेशन में बैठने से। अब पहला जो वर्ड है वो है डैबर। डेबर का लगता है कानूनी तहत से किसी को रोकने के लिए। उससे अगला वर्ड है आपका रिस्ट्रिक्टेड, किसी के मूवमेंट आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए। अगला है बैन, किसी चीज़ को जब बंदित किया जाए तो बैन, जैसे कि गुटखा, पान मसाला वगैरह पर बैन लगाया जाता है तो उनके लिए बैन लगाते हैं। अगला है रेस्ट्रिकेटेड, रेस्ट्रिकेटेड का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, स्कूल से ही बाहर निकाल देना। हालांकि यहाँ पे डी के साथ में और ए के साथ में फ्रॉम आता है, तो दोनों के साथ में फ्रॉम आ सकता है, लेकिन हम ये लोग यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन ए लगाएंगे, डिबेयर्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, किसी कानूनी कार्रवाई के तहत किसी को मना करना। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस नंबर 16। 16 क्या कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि सेंटेंस नंबर 16, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बनाना का पैसिव। पैसिव क्या हो सकता है इसका चेक करते हैं। वी शुड अवॉइड एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल लाइफ। हमें दिख रहा है शुड यानी कि मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो मॉडल वर्ब के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, और वो पहले में है, दूसरे में हैड बिल लगा दिया इसलिए बाहर, तीसरे में शुड भी है लेकिन आईएनजी फॉर्म है इसलिए बाहर, और फोर्थ में शुड के साथ हैव लगा दिया इसलिए बाहर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए, एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल शुड बी अवॉइडेड बाय अस इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल लाइफ। नेक्स्ट 17 सेंटेंस कह रहा है कि आपको इसमें एरर बतानी है किस पार्ट में है। प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम डिवॉइडिंग ऑफ जेन्यून रिलेशनशिप। यहाँ हमें बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। हालांकि एक नया तरीका है एरर देने का, पहले स्लैश लगा दिए जाते थे लेकिन अब नीचे आपको सेंटेंस को बांट दिया गया है। प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ये आपका फिलहाल सेंटेंस पोर्शन ठीक है। जिस उसके बाद में डिवाइडिंग ऑफ, यहाँ इसी पोर्शन में गलती है। प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम। डिवाइडिंग ऑफ की जगह डिवाइड ऑफ लगाएंगे, क्योंकि अ वैक्यूम डिवाइडिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म तब आया करती है जब कोई पीछे प्रपोजिशन खड़ी हो, लेकिन यहाँ पे इस तरह कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइड की जरूरत है, जो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एडजेक्टिव का भी काम कर जाएगा, इसलिए आप डिवाइडिंग लगाएंगे, खाली डिवाइड यानी कि बी पार्ट इसका रॉन्ग है।
नेक्स्ट आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। यू वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock। 18 सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यू वर, यानी कि सेंटेंस सेकंड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे वर के बाद किसी वर्ब का इस्तेमाल उसने नहीं किया। यस, वर के बाद किसी भी फॉर्म का उसने कोई इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे रिस्पॉन्सिबल से, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है कहीं भी। ऑप्शन में देखें अगर हम लोग, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock, द फूड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बी प्रिपेयर्ड बाई यू। ऐसा नहीं होता है भैया, द फूड इज़ टू बी इज नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर वर था। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग फूड एट 12 o'clock हैज़ बीन आ सकता। ऑप्शन में थोड़ी बहुत ही जानती बी में, लेकिन बी भी आपका इससे भर हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस सेंटेंस का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है मेरी राय में। इसका कोई भी आंसर सही नहीं हो सकता, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। यहाँ कोई भी आंसर सही नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 19 कह रहा है कि द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू पेशेंट इज इट टेक प्रिवेंटिव मेजर सच एज प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, हाइजीनिक फूड हैबिट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में मिस्टेक है। अब हम यहाँ पर चलें, अगर कह रहा है कि द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू द पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट से पहले द का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर से पहले द का इस्तेमाल हुआ है। यस, डॉक्टर और पेशेंट दोनों सेम ही कैटेगरी के वर्ड हैं, एक देखने आ रहा है और एक दिखाने आ रहा है, अपना आपकी तबीयत दिखाने आ रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर से पहले जैसे द लगाया, ऐसे पेशेंट से पहले भी यहाँ पे द होना चाहिए था, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट में ही, सॉरी फर्स्ट तो नहीं कह सकते, डी पार्ट में इसके मिस्टेक हो जाएंगे 19 के, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं 20 में। 20 है आपका एक ये है आपका PQRS, लेकिन उन्होंने PQRS ने क्या करके इन्होंने से ABCD के फॉर्म में दे दिया, इसलिए थोड़ा सा मैं भी विचलित हुआ इसको सेंटेंस को देख करके। यस, मैंने सोचा शायद पता नहीं क्या आ गया, ये शायद कॉमन एरर तो नहीं है, क्योंकि अब तक PQRS पढ़ते थे। थोड़ा आप भी सावधान है इस बात से। यस, ये ध्यान रखें आप। चलो चलते हैं। कह रहे कि a 3-year-old boy disappeared from home. When found, he was sleeping on the bench. Someone left the gate open and he wandered out. He crossed the road and went into the park. सबसे पहले आप सेंटेंस में पहला पार्ट ढूंढ लीजिए, पहला हिस्सा कौन सा हो सकता है। पहला हिस्सा इसका हो सकता है ए, हालांकि सारे सेंटेंस ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो पक्का कंफर्म हो गया कि इसका पहला हिस्सा ए होगा। अब a 3-year-old boy disappeared from home, गायब हो गया घर से अचानक। अब आगे बढ़ते हैं। Someone left the gate open and he wandered out. किसी ने गेट खुला छोड़ दिया, किसी ने गेट खुला छोड़ दिया। When found, he was sleeping on the bench. When found, ये तो आने से रहा। He crossed the road and went into the park. जी, यही होगा। Someone left the gate open and he wandered out. He crossed the road and went into the park. वो पार्क में चला गया। When found, he was sleeping on the bench. जब पार्क में गए, ढूंढा तो उसे बेंच पे सोया हुआ पाया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ACDB। Select the alternative that will improve the underlined parts of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. I Am Malala is an international Booker Prize bestseller that has been translated into more than 12 languages. 21 सेंटेंस। अब ऑप्शन से हम लोग चलेंगे लेकर के, यहाँ पे दैट के बाद उसने हैज़ लगाया। अब दैट के बाद जो हैज़ आया है वो पिछले वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। बुकर प्राइज बेस्ट सेलर, ना कि सेलर्स कहा, पीछे सिंगुलर है इसलिए इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाई। हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, हैज़ के बाद बीन, फिर थर्ड फॉर्म, क्योंकि बुक एक डूअर सब्जेक्ट नहीं है, रिसीवर सब्जेक्ट है, इसलिए सेंटेंस पैसिव ये बनेगा, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 22, द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक। ये एक इडियम है, हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई मुश्किल समस्या जिसका हल हो पाना मुश्किल हो रहा हो। 22 ऑप्शन में चलते हैं। फ्रीवलेस प्रॉब्लम, अ टफ चैलेंज, जी इसका आंसर बी ही हो जाएगा, और किसी ऑप्शन में इतनी जान नहीं है, इसलिए आंसर बी में है। वंस पीपल वोर गार्लिक अराउंड देयर नेक टू वार्ड ऑफ डिजीज़। गार्लिक मतलब लहसुन की वो माला पहनते थे जिससे कि वो डिजीज़ ठीक हो जाए। देखिए आपको पता ही है कि आयुर्वेदिक चीज़ों में कितनी जान है, दवाइयाँ भी तो इन्हीं से बनती हैं। इस तो पहले ही हमारे यहाँ पे यही थे उपचार, लेकिन दवाइयाँ को रूप में इनको दे करके हमें इन्होंने थोड़ा सा मॉडर्न बना दिया। अभी देखिए आगे आगे। टुडे मोस्ट अमेरिकन वुड डैश एट द आइडिया ऑफ वेयरिंग अ नेकलेस ऑफ गार्लिक क्लॉथ टू इनहेंस देयर वेल बीइंग। तो अमेरिकन क्या कर रहे हैं, हमारी स्कोफ यानी कि मजाक उड़ाना। पहली बात तो ये कि स्कोफ के साथ ही ऐड आएगा, किसी और के साथ ऐड आएगा नहीं।
24 में आपको हो जाएगा स्कोफ एट, यानी कि मजाक उड़ाना। क्या हो जाएगा? मजाक उड़ाना किसी बात पर। तो अमेरिकन वुड स्कोफ एट द आइडिया ऑफ वियरिंग अ नेकलेस ऑफ गार्डलिंग क्लोव्स टू एनहेंस देयर वेल बीइंग। अब आगे बढ़िए। डैश 25 यू माइट फाइंड अ नंबर ऑफ अमेरिकन्स हाउएवर मोरएवर एंड डिस्पाइट। यहाँ पे हाउएवर इसके बावजूद, मोर ओवर ज़्यादा से ज़्यादा, एंड और डिस्पाइट के साथ आपको यहाँ पे खैर ठीक है, डिस्पाइट भी आ सकता था, लेकिन डिस्पाइट एक प्रपोजिशनल पोर्शन है जिसके साथ वर्ब नहीं आ सकती, इसलिए डिस्पाइट आप ना लगाएं यहाँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, प्रपोजिशन वाले पार्ट में कभी भी वर्ब नहीं आएगी, ऐसा मैं अपनी पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। तो हाउएवर यू माइट फाइंड अ नंबर ऑफ अमेरिकन्स विलिंग टू इंजेस्ट कैप्सूल ऑफ पल्वराइज्ड गार्लिक और अदर हर्बल सप्लीमेंट्स इन द नेम ऑफ हेल्थ। इसके बावजूद आज हज़ारों अमेरिकन्स, बड़ी मात्रा में अमेरिकन्स कैप्सूल के माध्यम से बहुत सारे हर्बल्स लेते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन विच इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस आउटसाइड ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन सच एज हर्ब्स, होम्योपैथी, मसाज थेरेपी, योगा, ऑक्यूपेंचर, होल्ड इंक्रीजिंग डैश ऑफ अमेरिकन्स। 26 ऑप्शन है हेल्थ, अपील, परसेंटेज, फिटनेस, होल्ड इंक्रीजिंग, अपील फॉर अमेरिकन्स। अपील मतलब प्रशंसा करना, यहाँ पे प्रशंसा करने के माध्यम से आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपील का इस्तेमाल कर सकते हैं, आकर्षण होना या प्रशंसा करना। 27 का हो जाएगा आपका अपील, 26 का। इनफैक्ट डैश वन एस्टिमेट, छोड़ रहा हूँ मैं इसको, 42% ऑफ अमेरिकन्स हैव यूज्ड अल्टरनेटिव थेरेपीज़ इन ऑल एजेस। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास में, पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इन ऑर्डर टू कोई काम करने के उद्देश्य से, इन एडिशन टू के अलावा, विद अ व्यू टू के उद्देश्य से। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ज़्यादा अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के अनुसार 42% ऑफ अमेरिकन्स हैव यूज अल्टरनेटिव थेरेपीज इन ऑल एज ग्रुप। द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैज स्ट्रिक्टली इंक्रीज्ड। 28 में हो जाना चाहिए आपका इंक्रीज, क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो इसके लिए लगाया गया इंक्रीज्ड इन द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में बहुत इंक्रीज हुआ है। एंड द ट्रेंड इज़ लाइकली टू कंटिन्यू, ऑल्दो पीपल बोर्न बिफोर 1945 आर द लीस्ट लाइकली टू टर्न टू दीज थेरेपीज। वाई हैव सो मैनी पेशेंट? 29 डिसलाइक, टर्न, लाइक, एक्सेप्टेड। टर्न के साथ ही प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 29 का आंसर हो जाएगा टर्न टू। टर्न टू यहाँ पे इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। टर्न टू का मतलब होता है किसी की तरफ आकर्षित होना, किसी की तरफ झुकना या आकर्षित होना। तो टर्न टू अल्टरनेटिव्स, मैनी आर फ्रस्ट्रेटेड बाय द टाइम्स कॉन्स्ट्रेंट ऑफ मैनेज्ड केयर एंड एलिनेटेड बाय होम्योपैथिक, कन्वेंशनल, अल्टरनेटिव और थेरेपेटिक। अब यहाँ पे तो मुझे जरूरत नहीं है बताने की है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल का इस्तेमाल पहले भी कई बार हो चुका है। 28 से अगर ऊपर देख रहे होंगे आप तो आपको कन्वेंशनल दिख रहा होगा, तो कन्वेंशनल यानी कि ये नंबर तो मुझे यहाँ फ्री के हैं, तो 30 में फिट है कि कन्वेंशनल ही आएगा। अदर फील दैट अ डैश अप्रोच टू हेल्थ केयर बेटर रिफ्लेक्ट्स देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज़, एक्सक्लूसिव, हार्मफुल, होलिस्टिक और कलेक्टिव। यहाँ आंसर हो जाएगा 31 का होलिस्टिक। दैट अ होलिस्टिक अप्रोच, हार्मफुल, कलेक्टिव, एक्सक्लूसिव तो यहाँ होने से रहा। होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर बेटर रिफ्लेक्ट्स देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज़। अदर सिक थेरेपीज दैट रिलीव सिम्टम्स। अब आगे आ रहा है विद, तो विद के साथ आया करता है हमेशा एसोसिएटेड विद क्रोनिक डिजीज, सिम्टम दैट मेन स्ट्रीम मेडिसिन कैन नॉट ट्रीट। सम अल्टरनेटिव थेरेपीज हैव एवर क्रॉस द लाइन ऑन टू, इन, अंडर और इनटू। चलो चलते हैं। हैव एवर क्रॉस द लाइन डैश मेन स्ट्रीम मेडिसिन, तो मेन स्ट्रीम मेडिसिन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पे आप ऑन टू की जगह या फिर किसी और की जगह आप सिर्फ और सिर्फ मेरी राय में लगाएं यहाँ पे इसका आंसर इनटू यानी कि डी। यस, तो डी इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए मेरी राय में। चलते हैं 34 पे।
Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. The dwell in an argument with a foolish person is like beating the air. ये एक idiom है, beating the air मतलब हवा को मात देना, जो कि असंभव है, संभव ही नहीं है कि हवा को मात दिया जा सके, यानी कि निरर्थक काम, सिग्निफिकेंट एफर्ट, फ्रूटफुल एफर्ट, यूजलेस टास्क, ब्रीदिंग इन द एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूजलेस टास्क। सेलेक्ट द करेक्टेड पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। डिस्कवर्ड यानी कि सेकंड फॉर्म यानी कि वॉजवर्थ कितनों में है? फर्स्ट यानी कि ए में नहीं है, सेकंड बी में है, थर्ड में नहीं है, डी में भी है। सेंटेंस बनेगा आपका द लॉ ऑफ ग्रेविटी से, इसलिए बी बाहर होता है, आपका डी रेस में शामिल, यानी कि 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं 36 पे। द टीचर सैड व्हाट अ सैड इंसिडेंट इट इज़। आपको सिर्फ और सिर्फ इट इज़ देखना है। इट इज़ का हो जाएगा इट वॉज। इट वॉज कितनों में है? पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और फोर्थ में भी है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। द टीचर सैड ए में टोल्ड कर दिया है, सैड का टोल्ड तब तक नहीं होता जब तक सैड के साथ टू ना हो, तो इसलिए बाहर। अगले में है द टीचर सैड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दैट से कनेक्ट करते हैं, तो 36 में बी में दैट तो है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी साइन होने की वजह से यहाँ पे एक्सक्लेम्ड भी आना चाहिए था, तो वो सी में है। द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट इट वाज अ सैड इंसिडेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। 36 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 37 पे। द मैनेजर, ध्यान से पढ़िएगा, अलोंग विद। जब सेंटेंस अलोंग विद, टुगेदर विद से कनेक्टेड हो तो वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे द मैनेजर अलोंग विद हिज कलीग आर प्रिपेयरिंग। पहली बात तो यहाँ पे आर प्रिपेयरिंग आना गलत हो जाएगा, आर यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे इज़ होना चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर आंसर इसका होता। यस, क्योंकि सब्जेक्ट मैनेजर है। अगर पीछे प्लूरल होता तो आगे प्लूरल आती, नहीं तो सिर्फ सिंगुलर बनाइए। 37 का आंसर हो जाएगा द मैनेजर अलोंग विद हिज कलीग्स इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल रिपोर्ट्स टू बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। चलते 38 पे। राकेश आस्क मी डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट। डिड डायरेक्ट इंडायरेक्ट का सेंटेंस है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में अगर आपको डिड दिख रहा है तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी दिखनी चाहिए। हैड प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है उसको देखना है पहले तो हमें, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 38 में हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमें जो दिख रही है वो पहले में दिख रही है, दूसरे में नहीं दिखी, तीसरे में भी है और फोर्थ में भी नहीं है, तो इसका ए और सी रेस में शामिल, बी और डी रेस से बाहर। अब चलते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, तो सेंटेंस इफ़ या वेदर से कनेक्ट होगा। राकेश आस्क मी वेदर आई हैड सीन द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट। यहाँ पे सी में अर्लियर नाइट लगा करके सेंटेंस को उसने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बना दिया। ऊपर सेंटेंस में लास्ट नाइट था, लास्ट नाइट को लास्ट नाइट रखा जाएगा ए में, तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 39 देखें। डिस्पाइट द बाइक वॉज कॉस्टली शी बॉट इट। मैंने आपको बताया कि डिस्पाइट आपका एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशनल पार्ट में कभी भी आप वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे ये तो पक्का है कि सेंटेंस गलत है। उसके बाद में आप बी भी नहीं लगा सकते, बिकॉज बी भी डिस्पाइट का ही भाई है, बस डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है, इन डिस्पाइट के साथ में ऑफ आता है, इसलिए ये भी नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है हाउएवर और दो एक कंजक्शन है, तो आप यहाँ कंजक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो द बाइक वॉज कॉस्टली शी बॉट इट, क्योंकि यहाँ विरोधाभास भी है, दो का इस्तेमाल विरोधाभास के लिए करते हैं, और विरोधाभास यहाँ हो रहा है क्योंकि बाइक थी महंगी फिर भी उसने खरीद ली, तो यहाँ पे दो द बाइक वॉज कॉस्टली शी बॉट इट, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका पैसेज फटाफट पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ राइगरस प्रिकॉशंस अगेंस्ट एक्सीडेंट मैनी पीपल आर इंजर्ड एवरी ईयर इन फैक्ट्रीज एंड एल्सवेयर। इन एडिशन सम पीपल आर बोर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, दे आर either blind or deaf or in some way deformed from birth. Up to quite recent times, little planned action was taken to fit handicapped people for employment. A number of charitable organizations tried to help them in case of hardship, but few seriously held the idea that these people might still have abilities in other directions. Only during the last few decades has society slowly come to acknowledge its responsibilities and to recognize that handicapped people can be trained to play a useful part in economic as well as social life. The Second World War gave impetus to this. During the 1939-45 war,
pressure of resources of labor compelled all fighting nations to call on the service of handicapped people for tasks adapted to and within the limits of their capacities. A man might have lost the use of his legs, but still he be able to use his hands with skill. Another person might have lost his sight, but still be capable of training in which in ways in which his other senses could be employed effectively in furtherance of the war effort. In recent years, scientific inventions and discoveries have lessened the disabilities of deafness, some form of paralysis, and other physical handicap. Scientists working in association with engineers have devised methods by which handicapped can take up work again, thanks to the invention of mechanical limbs, that improvements of hearing aids and so on. ये था आपका पैसेज इस बात पे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बहुत सारे लोग हैंडीकैप्ड हुए। अब हैंडीकैप किस तरह से हुए, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंखें चलेगी, लेकिन उनके अंदर काम करने की योग्यता रही। अगर किसी का हाथ चला गया है तो वो पैरों से अपने यूज़ कर सकता है काम का, और किसी का पैर चला गया तो वो हाथों से काम कर सकता है। तो क्यों ना इनके इस स्किल का लाभ उठाया जाए और लेबर थोड़ा सा बढ़ाया जाए। यस, एक तो इनको भी काम मिलेगा और लेबर भी बढ़ जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द राइटर इन द प्रेजेंट पैसेज। इस पैसेज में राइटर का मोटिव क्या है। मोटिव पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। द राइटर सजेस्ट दैट फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हैव टर्न इनटू बर्डन फॉर सोसाइटी। जी नहीं, बर्डन नहीं है सोसाइटी के लिए। द राइटर शोज हाउ चैरिटेबल ट्रस्ट आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। द राइटर वांट्स टू इंडिकेट दैट फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। इसका आंसर सी फिट हो जाएगा, जो सबसे बेस्ट रहेगा। सेंटेंस नंबर 41 कह रहा है कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सेंटेंस नंबर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कह रहा है कि अ नंबर ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नेग्लेक्टेड द आइडिया ऑफ सपोर्टिंग हैंडीकैप्ड पीपल। जी नहीं, सपोर्ट करने ही कहा कई चैरिटेबल ट्रस्ट ने, तो ये होगा आपका रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैंडीकैप्ड पीपल आर बेटर सूटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये भी कहना गलत हो जाएगा कि वो ज़्यादा बेटर होते हैं, उनसे काम लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल बेटर होते हैं। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिफरेंशियली अबाइड पीपल मैनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन गैदर्ड सपोर्ट फ्रॉम द अदर एनजीओज। ऐसा इसका जिक्र कहीं नहीं हुआ है पैराग्राफ में। इनिशियली वेरी फ्यू पीपल बिलीव्ड इन द आइडिया दैट हैंडीकैप्ड पीपल हैव एबिलिटीज दैट कैन बी चैनलाइज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं 42 पे। कह रहा है कि विच फैक्टर कंपील ऑल फाइटिंग नेशन टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल ड्यूरिंग 1939-45 वार। कैपेबिलिटीज ऑफ हैंडीकैप्ड पीपल, शॉर्टेज ऑफ अदर रिसोर्सेज, पॉलिटिकल प्रेशर और अदर नेशंस, और फिनेंशियल बेनिफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं 43 पे। विच ऑफ द फिजिकल impairments are improved by recent scientific invention and discoveries? Physical weakness and speech, color blindness and hearing impairment and physical weakness, vision impairment and physical weakness। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, hearing impairment and physical weakness। Based on your reading of the passage, identify the correct sentence from the given options। During war, the service of physically handicapped people was utilized, keeping in mind their alternative skill within the limit of their capacities। हो सकता है सही हो। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, फिर पता चल जाएगा। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वर्क कोलैबोरेटेड टू सपोर्ट द पीपल विद फिजिकली इम्पेयरमेंट। साइंटिस्ट alone have found ways to enable physically handicapped people to work as normal people during war। physically handicapped people played a major role in the victory of a specific nation। जी नहीं, इसका आंसर 44 का ए बेस्ट हो जाएगा, तो आंसर ए लगा देंगे इसका। चलते हैं 45 पे। कह रहा है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज इन द रिवर। इन द रिवर नहीं, ऑन द रिवर। रिवर के ऊपर पुल बनाया जाता है, रिवर के अंदर नहीं। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज ऑन द रिवर इफ़ दे कैन फाइंड द मनी इन द नेक्स्ट बजट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी 45 का। इन द रिवर की जगह ऑन द रिवर होना चाहिए था, ब्रिज ऑन द रिवर। डैश ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन जेल एज ही वॉज कट इन अ हीनियस क्राइम। द रिमाइंडर, द लेफ्ट ओवर, द लास्ट, द रेमेंट्स।
द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन जेल एज ही वॉज कट इन अ हेनियस क्राइम। 46 का हो जाएगा आपका, यानी कि ए। सेंटेंस नंबर 47 कह रहा है कि मोहित आस्क रीता, डिड यू एवर सिट इन अ प्लेन बिफोर। हमें दिख रहा है डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो सेंटेंस कनेक्ट होता है इफ़ या वेदर से। सबसे पहली कंडीशन, इफ़ पहले में है और डी में है, बी और सी रेस्ट हुए बाहर, डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात, डिड है तो आपको बनाना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है उसको चेक कीजिए, जो कि पहले में भी है और डी में भी है, फर्स्ट और डी दोनों में। लेकिन बिफोर ही रहेगा, उसको लास्ट ईयर नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है, रितेश सेड टू मीत, व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न माई बाइक यू बोरोड फ्रॉम मी। सेंटेंस व्हेन से ही कनेक्ट होगा, जो कि फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। दूसरी बात, डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद चाहिए आपको सब्जेक्ट। क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट, जो कि पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में है नहीं, ये बाहर हो जाएगा रेस से, फोर्थ भी हो जाएगा रेस से बाहर। तो 48 के सी और डी रेस से बाहर, अब बचते सिर्फ ए और बी। सेंटेंस है आपका डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको ढूंढनी होगी सेकंड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। व्हेन मीत इंटेंडेड टू रिटर्न, व्हेन ही इंटेंडेड टू रिटर्न द बाइक ही हैड, आगे सेकंड फॉर्म में बोरोड, उसको बदलना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि सिर्फ फर्स्ट में ही है, सेकंड में भी है, लेकिन वो मीत की वजह से बाहर हो जाएगा, बिकॉज मीत एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इसके लिए आपको ही या शी का इस्तेमाल करना होगा। अगर ये लड़का है तो ही और लड़की है तो शी का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए 48 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। एवरी डे आई गो टू स्कूल इन अ बस बट टुडे आई वेंट बाय फुट बिकॉज द बस ऑपरेटर आर ऑन अ स्ट्राइक। सबसे पहली बात, सबसे पहला ऑप्शन है टू स्कूल इन अ बस। बस के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, इनका नहीं। देखिए जितने भी वाहन हैं जिनके ऊपर आपको पहियों के जिन्ने के द्वारा, यानी कि स्टेट्स के द्वारा चढ़ना पड़ता है, उसके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन। अगर एक कार होती तो आप इन लगाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो ए गलत है। आई वेंट बाय फुट, पैदल के लिए बाय फुट नहीं ऑन फुट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 49 का बी ऑप्शन भी गलत है। एवरीडे बस ऑपरेटर्स ऑन आर ऑन स्ट्राइक, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज इससे पहला सेंटेंस पास्ट में है, टुडे आई वेंट बाय फुट बिकॉज द बस ऑपरेटर आर ऑन स्ट्राइक, नहीं वन ऑन स्ट्राइक, यानी कि इस सेंटेंस के 3 पार्ट रोंग हैं। तो आप इस सेंटेंस का आंसर लगा ही नहीं सकते, भाई मेरे बस की तो कम से कम नहीं है। 50 पे चलते हैं। बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ईट ऑन द गो डैश ऑन बर्गर्स रेदर देन हेल्दी फूड हैड बिकम अ प्रैक्टिस एमंग टीनेजर्स। स्नैकिंग, swallowing, गैबलिंग और एब्जॉर्बिंग। ऑप्शन में स्नैक ऑन छोटी छोटी मात्रा में खाना, स्वॉलो का मतलब होता है निगलना, गोबिंग जल्दी जल्दी खाना और एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख होना। तो ये तो आने से रहा। यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप ऑन लगाएं, पहले लगाएं ए, जो की बात हो रही है थोड़े थोड़े खाने की। बर्गर को आप बहुत एकदम से निगल नहीं सकते, यस, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ए। द गंगा इज होलीएस्ट रिवर, होलीएस्ट आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है। 51 सेंटेंस, होलीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका द होना चाहिए था, तो द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर। 51 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही द होलीएस्ट। अगला है आपका 52 कोडियल, कोडियल का मतलब होता है मित्रवत, फ्रेंडली या अमेकेबल, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, वाई आर यू एब्सेंट इन द एग्जामिनेशन यस्टरडे। आपको दिख रहा है इज एम आर वाज वर, आपको ढूंढना है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, जो भी दिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिख रहा है वाई वर यू एब्सेंट इन द एग्जामिनेशन यस्टरडे। 53 पहले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, दूसरे में भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, फोर्थ में भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, थर्ड में भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। अब यस्टरडे को बदलना है था प्रीवियस डे में। कितनों में हुआ? पहले में हुआ, दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, चौथा भाग क्योंकि उसने द नेक्स्ट डे करा। अब सेंटेंस को चलते शुरू से। द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल इन्फॉर्म। यहाँ पे 53 में सी में इन्फॉर्म लगाया तो ये भी बाहर हुआ। द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट, वाई डब्ल्यू फॉर्म के तुरंत बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ही, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। 54 आई प्रोमिस टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट। पैसिव बनाना है, आपको दिख रही है फर्स्ट फॉर्म प्रोमिस, तो इसको बना देंगे प्रोमिस्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यस, ये ध्यान रखें आप,
54 का पहला नहीं हो सकता क्योंकि वोज नहीं आएगा बिकॉज फर्स्ट फॉर्म है, दूसरे में हैज़ आ गया, तीसरे में इज़ आया, तो इसका थर्ड ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा सेट सोल्व कराना है 100 क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।